Yes, hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali. So yes, this lecture is going to be the last lecture of our chapter pollination and fertilization. I hope we will complete this chapter in this lecture only. ठीक है, so yes, इसमें हमने देखा था कि pollination के बारे में पढ़ा था. Then आज हम पढ़ेंगे fertilization के बारे में भी. तो pollination में हमने पढ़ा था कि pollination is basically the transfer. ठीक है, ये एक तरह से एक पाथ समझ लीजिए जिसके थ्रू जो एंथर है वो जाता है आपके स्टिग्मा पे, जो आपका पॉलिन ग्रेन्स हैं वो जाते हैं, स्टिक होते हैं स्टिग्मा पे, एंड एंथर स्टिग्मा यू ऑल नो. ठीक है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. दीज आर द आपके फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं. ठीक है, सो यस, फ्लावर जो है ये एक आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपके एक प्लांट का. तो यस, तो फ्लावर के बारे में ही हम बात कर रहे हैं इतने टाइम से. सो यस, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफ़र. अब ये जो ट्रांसफ़र है ये किसके थ्रू होता है, इसके कुछ एजेंट्स हैं. ठीक है, जैसे आपके इंसेक्ट हो गए, विंड हो गए, वाटर हो गए, तो उसी बेसिस पे इसको इंसेक्ट पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन बोलते हैं. ठीक है, फिर इसके कुछ टाइप्स होते हैं. ठीक है, ये भी हमने देखा, सेल्फ पॉलिनेशन देखा हमने कि वो लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं. उसमें क्या होता है, एक ही फ्लावर में या तो ट्रांसफ़र होता है या तो एक ही प्लांट के दो फ्लावर में. ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसफ़र होता है, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं. फिर क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है दो डिफरेंट फ्लावर्स. ठीक है, दो डिफरेंट प्लांट, दो डिफरेंट फ्लावर्स, उनके बीच में जो ये एक्सचेंज हो रहा है, ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, आपका पॉलिन ग्रेन एक फ्लावर का, तो स्टिग्मा जो रहेगा वो दूसरे फ्लावर का रहेगा इस बेसिस पे. ठीक है, सो यस मैम, दिस ऑल्सो वी नो. देन वी हैव सीन द डेफिनेशन. इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. मेक श्योर टू नोट इट डाउन. आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज लास्ट में अगर करने जाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा आपके पास, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ मेरे साथ. सो यस, ये इम्पॉर्टेंट था. हमने देखा था कि आपका ये जो टाइप्स हैं कुछ पॉलिनेशन के, ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी, जीनोगैमी या फिर एलोगैमी, इसी को हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं. तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया था डिटेल में. आई होप यू हैव अटेंडेड द प्रीवियस क्लासेस. इफ यू हैव नॉट, डू मेक श्योर टू वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वन. ओके, यस, तो ये था हमारा एक फ्लावर. तो इसमें हमें आपका ये पढ़ना था. ठीक है, द मेल वाला पार्ट और जो फीमेल है इस चैप्टर में बेसिकली ये दोनों की रिक्वायरमेंट है. इन दोनों के बारे में ही हमें पढ़ना है. रेस्ट जो बाकी के पार्ट्स हैं दे आर नॉन एसेंशियल पार्ट्स. ये हमने देखा था एसेंशियल एंड दी नॉन एसेंशियल. तो यहाँ पे समझ लो हमें एसेंशियल पार्ट्स जो हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है. यस, तो ये सारे टाइप्स थे. ऑटोगैमी, ये देखो सेम फ्लावर हो रहा है. then gaetonogamy, then the cross pollination, then xenogamy, allogamy. We have discussed all these things. These are some difference. Then these are the examples of the self and the cross pollination. self में एक बहुत important चीज़ जो I am repeating it so that आप भूलो नहीं यहाँ पे, सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप से हो सकता है. ठीक है, दो टाइप से हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन. पहला, या तो सेम ही फ्लावर पे हो. ठीक है, सेम फ्लावर में मेल और फीमेल के बीच में फर्टिलाइजेशन हो, पॉलिनेशन हो. ठीक है, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा. या फिर एक ही प्लांट के, एज यू कैन सी, एक ही प्लांट के दो फ्लावर. ठीक है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में होगा तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा. ठीक है, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं इसमें और कई बार गलती कर देते हैं. सो या तो फ्लावर सेम रहेगा या फिर एक ही प्लांट का जो दो फ्लावर है उनके बीच में भी अगर होगा पॉलिनेशन का प्रोसेस, ये ट्रांसफरिंग का प्रोसेस, तो वो भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा. ठीक है, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड. वेयर एज क्रॉस पॉलिनेशन में देखो ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलिन का दूसरे प्लांट में. ठीक है, ये आपका क्रॉस हो गया. तो सेल्फ में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. मेक श्योर टू कीप दिस इन माइंड. ठीक है, नोट इट डाउन. डायग्राम बना लो, इसके थ्रू अगर समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, रिवाइज करने में भी इजी रहेगा.
यस, सो दिस वाज द सेल्फ पॉलिनेशन कि यहाँ पे देखो ट्रांसफर हो रहा है एंथर का या तो सेम फ्लावर पे या तो अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर इमेज, ठीक है। यस, तो दीज आर सम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी लास्ट लेक्चर्स में भी, ठीक है। सो यस, यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट कि सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी, ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन में आते हैं, ठीक है। ऑटोगैमी सेम फ्लावर पे होगा और गाइटोनोगैमी सेम प्लांट पे होगा बट डिफरेंट फ्लावर, मतलब प्लांट सेम रहेगा बट फ्लावर जो है वो डिफरेंट रहेगा, जैसे कि हमने सेल्फ वाले में अभी इसके पहले देखा था। तो ये दोनों आते हैं आपके सेल्फ पॉलिनेशन में, वेयर एज ऑलोगैमी जो आता है ये आता है आपका क्रॉस में, क्योंकि दो डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है, दो डिफरेंट प्लांट के। यस, तो एज यू कैन सी इस इमेज से भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आप समझ पाओगे कि इस तरह से देखो यहाँ पे जो पॉलन है इनका ट्रांसफर हो रहा है, इस तरह फीमेल वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ट्रांसफरिंग हो रही है पूरी। सो व्हेन द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दिस इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये देखो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। यस, सो दीज आर सम डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट एज वेल। यस बच्चे, तो सीधा ये क्या है, कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, किस तरह से जो इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट जो होती है वो एक एजेंट की तरह काम करती है क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस में। ये जो ट्रांसफरिंग का काम होता है किस तरह से इंसेक्ट करती है, ये है यहाँ पे। सो यस, हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है इनके बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो डू लेट मी नो, अदरवाइज जस्ट मेक श्योर टू अटेंड द लास्ट लेक्चर एज वेल, ठीक है। यस, सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं आपके क्रॉस पॉलिनेशन की। क्वालिटीज़ जो रहेंगी वो आएंगी, वेरिएशंस होगा, डिजीज़ रेजिस्टेंट होंगे काफ़ी हद तक, और सर्वाइवल उनका जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। देन हियर आर सम, यस, यही एडवांटेजेस कि एवोल्यूशन होगा, डिजीज़ विल नॉट इफेक्ट ऑल ऑफ स्प्रिंग्स एट वंस, एक साथ सबको नहीं इफेक्ट करेंगे। देन वी हैव सम डिसएडवांटेजेस एज वेल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे आपके इंसेक्ट हो गए, देन विंड हो गए, वाटर हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर प्रोबेबिलिटी लोअर है थोड़ी क्रॉस की एज कम्पेयर टू दी सेल्फ पॉलिनेशन। सो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। यस बच्चे, तो आज हम ये करेंगे द कंडीशन विच फेवर्स द क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, दिस क्रॉस पॉलिनेशन, इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये ईजिली होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, देखो यहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक ही फ्लावर के पास सिर्फ एक ही ऑर्गन होगा, जैसे या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, सिर्फ एक ही होगा, दैट्स वाई इसी प्लांट को बोलते हैं डायशियस प्लांट। देन डाइकोगैमी, that means different maturation of the androecium and the gynoecium, that means कि जो पीरियड होता है इनके मैच्योर होने का वो डिफरेंट रहे आपके एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम गाइनोशियम हमने फ्लावर वाले में पढ़ा था कि मेल और फीमेल वाले पार्ट में बेसिकली मेल वाले को बोलेंगे एंड्रोशियम, फीमेल को बोलेंगे गाइनोशियम, राइट। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल इज दी सनफ्लावर। देन वी हैव सीन, अब यहाँ पे देखो ये दो तरह से है, जैसे या तो एंथर मैच्योर अर्लियर, या तो एंथर जल्दी मैच्योर हो जाए, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोडेंड्री, ठीक है, प्रोटेंड्री। एग्जाम्पल मेज, ठीक है, अगेन क्लासिक एग्जाम्पल इज द मेज। या फिर सेकेंड चांसेस क्या होंगे, ये पहला है, सेकेंड वाला क्या है, स्टिग्मा मैच्योर्स अर्लियर, या तो एंथर मैच्योर हो जाए जल्दी या तो स्टिग्मा मैच्योर हो जाए, इसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी, ठीक है। एग्जाम्पल बाजरा, अगेन वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कंडीशंस है, पहला यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है, फिर है डाइकोगैमी, इसका मतलब क्या हुआ
कि जो मैच्योरेशन पीरियड है, जो टाइम होता है मैच्योर होने का, वो डिफरेंट हो। जैसे हमने सेल्फ वाले में देखा था क्या, कि एक ही फ्लावर है, ठीक है, तो एक ही फ्लावर है, दैट मीन्स कि उसमें क्या होगा कि जो ग्रोथ का, डेवलपमेंट का टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा, ठीक है। जिस तरह से आपका मेल वाला ग्रो करेगा उसी तरह से फीमेल भी ग्रो करेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्रॉस में क्या होता है कि जो टाइम होता है इन दोनों के मैच्योर होने का वो सेम नहीं हो सकता है, ठीक है, ये सेम हो ही नहीं सकता है, काफ़ी यू नो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, दैट्स वाई। तो अगर या तो एंथर जल्दी मैच्योर हो जाए स्टिग्मा से, ठीक है, एंथर जो मेल वाला जिसमें पॉलिन ग्रेन्स हैं, जो मेल सेल कैरी करता है, वो क्या कर जाए, जल्दी मैच्योर हो जाए, तो उसको बोलेंगे प्रोटैंड्री, जिसका एग्जाम्पल हो गया मेल्स, ठीक है। ये वर्ड, ये टर्म्स याद रखना, ठीक है। या फिर सेकेंड चांसेस ये हो सकता है जो स्टिग्मा है, ठीक है, जिसमें एक्सेल है, जो फीमेल वाला पार्ट हो गया है ना, स्टिग्मा मैच्योर कर जाए पहले, ठीक है, स्टिग्मा जो है वो अर्ली मैच्योर कर जाए एज कम्पेयर टू दी एंथर, एंथर बाद में करे, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे प्रोटोगाइनी, ठीक है। अगेन कैसे लर्न करना है मैम, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए, तो देखो यहाँ पे बच्चे इनके टर्म्स देखो गायनी, ठीक है, ये जो गायनी वर्ड है, गायनैक, गायनी, ये सारे फीमेल से रिलेटेड वर्ड्स हैं। गायनैक फीमेल डॉक्टर, जिसको हम गायनैक बोलते हैं, गायनी बोलते हैं, तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये फीमेल से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे देखो गायनी, तो इट्स समवॉट, ये क्या है, फीमेल वाला, दैट मीन्स जो फीमेल का पार्ट है, जो स्टिग्मा है, वो जल्दी मैच्योर हो रहा है, दैट्स वाई प्रोटोगाइनी, दैट मीन्स गायनी जहाँ आ जाए समझ लेना कि फीमेल वाला जल्दी मैच्योर हो रहा है एंथर से, मेल वाले से। वेराज यहाँ पे देखो प्रोटैंड्री, ये देखो एंड्री, इसको थोड़ा सा कट अगर करो तो एंड्री, अब एंड्री, एंथर, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा लर्न कर लो इसको, एंथर, एंड्री, ठीक है। तो एंथर दैट मीन्स कि इसमें क्या हो रहा है, जो मेल वाला पार्ट है एंथर है, वो जल्दी मैच्योर हो रहा है, देखो एन, यहाँ पे एन, ठीक है, एंड्री, गायनी, इस तरह से थोड़ा सा लर्न कर लो इसको, ठीक है। अगेन इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, आपका एग्जाम्पल भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका एग्जाम्पल मेज और बाजरा तो भाई आप लिख लो कहीं पे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये सारे कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन है वो इजीली हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी जब हम सेल्फ और क्रॉस के बारे में बात कर रहे थे, डिफरेंस के बारे में इनकी बात कर रहे थे। सो यस, देन वी हैव सम अदर थिंग्स एज वेल। यहाँ पे देखो जैसे यस, हेटेरोस्टाइली, ठीक है, हेटेरोस्टाइली, ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो ये रेड बोल्ड लेटर्स में हैं, ये सॉरी रेड, ये जो रेड लेटर्स हैं ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। यस, सो वेरी फर्स्ट इज दी हेटेरोस्टाइली। अब देखो ये क्या होता है, व्हेन दी स्टाइल्स एंड द फिलामेंट, ठीक है, स्टाइल और फिलामेंट इन द फ्लावर आर डिफरेंट लेंथ, ठीक है। स्टाइल क्या है, स्टाइल फीमेल वाले में था, है ना, कुछ इस तरह से यहाँ पे स्टिग्मा था, फिर इस तरह से आपका स्टाइल था, ठीक है, और इस तरह से ओव्यूल था, राइट, तो ये स्टाइल था। वेरास फिलामेंट क्या है, कुछ इस तरह से था, राइट, ये फिलामेंट था, यहाँ पे आपका एंथर था, है ना, फीमेल और मेल वाले में हमने देखा था ये स्ट्रक्चर। अगर भूल गए हो ना तो पहली चीज़ कि बहुत गलत बात है कि आप भूल गए स्ट्रक्चर, बट कोई बात नहीं, अभी ये टाइम है आपका भूलने का, इसके बाद नहीं भूलना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्टाइल है आपका एक फ्लावर में, दिस पोर्शन, दिस मिडल वाला ये, ठीक है, और फिलामेंट, ये देखो ये फिलामेंट है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका फिलामेंट है, ठीक है, फिलामेंट स्टाइल है। ये एक तरह से आपके स्टिग्मा को और आपके स्टिग्मा को
और आपके एंथर को, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को एक तरह से पोजिशन में रखा है। सो यस, हेट्रोस्टाइली क्या होता है, जब दोनों का साइज क्या हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट लेंथ हो, ठीक है, दोनों की। फिर है आपका हेरकोगैमी, ठीक है, हेरकोगैमी, इसको क्या बोलेंगे, द फिजिकल बैरियर्स सच एज हाईलाइन मेम्ब्रेन अराउंड द एंथर, ठीक है, एंथर के अराउंड एक तरह से फिजिकल बैरियर लग जाए, ठीक है, एंथर के अराउंड जो जिसमें पॉलन ग्रेन्स हैं, जो मेल वाला पार्ट है, उसके आपके अराउंड एक बैरियर लग जाए। बैरियर कैसा, हाईलाइन मेम्ब्रेन, एक तरह से पतली पतली मेम्ब्रेन्स जैसी, यू नो, एक वॉल टाइप की बन जाए, एक कवरिंग बन जाए, एक बैरियर बन जाए उसको, ठीक है। देन एक टर्म है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इनएबिलिटी ऑफ फर्टाइल, ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ फर्टाइल pollen grains to fertilize the same flower is referred as the self incompatibility, ठीक है। दैट मीन्स कि जो आपका pollen grain है वो इस हद तक यू नो फर्टाइल नहीं है कि यू नो एक तरह से समझ लो कि आपका पॉलिनेशन का प्रोसेस, आपके यू नो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर सके, वो इनकेपेबल है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इस तरह से, ठीक है। सो यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन, ओके। ऑल राइट, सो यस, ये हमने बात की थी सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के डिफरेंस की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर टू नोट इट डाउन अगेन। अगर यस आपको ये थोड़ा यू नो विजिबल क्लियर नहीं है तो मेक श्योर टू इंक्रीज द वीडियो क्वालिटी 320 कर दो, इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। सो यस, दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ एंड द क्रॉस पॉलिनेशन, इम्पॉर्टेंट है। तो यस, यहाँ पे क्या है, रिक्वायर नहीं है कोई एक्सटर्नल एजेंसी सेल्फ में, वो लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, पास होते हैं, तो उनको कोई एजेंट की, विंड या इंसेक्ट की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्रॉस में ज़रूरत है, ठीक है, विंड की, इंसेक्ट की। वेराज यहाँ पे देखो एंथर स्टिग्मा मैच्योर होते हैं सेम टाइम में, ठीक है, सेल्फ में, बट यहाँ पे एंथर स्टिग्मा मैच्योर डिफरेंट टाइम। ये हमने अभी इसके पहले जो पढ़ रहे थे यही पढ़ रहे थे, इसी पॉइंट को, ठीक है। इट अकर्स इवन व्हेन द फ्लावर इज क्लोज, अगर फ्लावर बंद भी है तो भी हो सकता है, क्योंकि एक ही फ्लावर के हैं ना दोनों, तो चांसेस हैं होने के। बट यहाँ पे क्या है, ये तभी हो सकता है जब फ्लावर ओपन रहे। प्रोड्यूसेस होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स, यस, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो होमोजाइगस हैं, सिमिलर हैं। वेराज यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसेस हेटेरोजाइगस, दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंट है दो, ठीक है। देन इट डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशंस, यहाँ पे वेरिएशंस है ही नहीं, देयर इज नो एवोल्यूशन, यू नो सेल्फ वाले में एवोल्यूशन ही नहीं है। वेराज आपके क्रॉस में क्या है, इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस, यहाँ पे हैं वेरिएशंस, यहाँ पे यू नो एवोल्यूशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमने, ये सारे पॉइंट्स इनफैक्ट हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ, ठीक है। यस, तो अगेन थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लो, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच का डिफरेंस। तो पॉलिनेशन क्या है, so pollination is the process by which the pollen that contains the male sex is placed on the female stigma. It is the first step, ठीक है। अगेन आंसर राइटिंग को काफ़ी हद तक ये सारे ऐसे पॉइंट्स इन्हांस करते हैं, यू नो, कब हमेशा वही एक सेम सेंटेंस लिखना इज नॉट राइट, यू नो, बिकॉज यू आर इन द 9th ग्रेड, तो थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए। सो यस, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, इन द प्रोग्रेशन टूवर्ड्स द फर्टिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द सीड। जो ये सीड क्या है, सीड हमने देखा हमेशा से ये क्या है, रिजल्ट है, द आउटकम है, ठीक है। जो पूरा पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन का एक रिजल्ट है, हमारे चैप्टर का रिजल्ट है, समझ लो। तो यस, तो ये एक फर्स्ट स्टेप है हमारी पॉलिनेशन। वेयर एज फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन हैपेंस व्हेन द मेल एंड द फीमेल सेक्स सेल्स यूनाइट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। ये मेल plus female, they together form a zygote, okay, yes. Then pollination precedes fertilization and depends on such media such as wind,
वाटर एंड इंसेक्ट। अगर ये पॉलिनेशन ही नहीं होगा, पॉलिनेशन का मतलब ये ट्रांसफर ही नहीं होगा, चाहे वो सेल्फ हो चाहे वो क्रॉस हो व्हाटसोएवर, बट अगर ये पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। पॉलिनेशन एक तरह से वेरी फर्स्ट स्टेप है, पॉलिनेशन के आगे ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है। देन फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द इनसाइड द फ्लावर, ठीक है, it occurs inside the flower, है ना, and does not depends on the external vectors. Yes, it does not require any external agent, ठीक है. So yes, these are some important points. Okay. yes, तो यहाँ पे देखो इंसेक्ट और आपका विंड पॉलिनेशन वाला कुछ डिफरेंस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. So yes, insect pollination, petals large and brightly colored to attract the insect, ठीक है. yes, जो petals हैं वो थोड़ी बड़ी हैं, bright हैं, ताकि insect जो होंगी attract हो सकती हैं, ठीक है. ये उन flowers के बारे में बात हो रही है जिसमें क्या होता है, wind और insect pollination का performance होती है. Then wind में क्या है, petals small होती हैं या फिर होती ही नहीं है, absent होती है, incomplete flower होता है. अगर present है तो उनके कलर इतने ब्राइट नहीं रहते हैं, क्योंकि विंड में क्या है, अट्रैक्शन वाला तो काम नहीं. अगर यहाँ पे ब्राइट कलर हो या फिर स्मेल हो, खुशबू हो उनमें, तो भाई इंसेक्ट ही कर लेंगी आकर के पॉलिनेशन का काम, ठीक है. तो ऐसे प्लांट जिसमें इस तरह से पेटल्स नहीं होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्राइट कलर्स नहीं होंगे पेटल्स के, इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे विंड होता है, विंड पॉलिनेशन. देन इंसेक्ट में देखो, स्टिग्मा लोकेटेड इनसाइड द फ्लावर वेयर द इंसेक्ट हैव द ब्रश पास्ट इट. यस, और इसमें देखो, स्टिग्मा एक्सपोज टू द कैच द पॉलिन ग्रेन्स ब्लोइंग इन द विंड. अब यहाँ पे देखो, जो इंसेक्ट है वो खुद आके देती है, ठीक है. इंसेक्ट जो है वो स्टिग्मा को खुद ही आके देती है कि अच्छा हम आते हैं लेकर के, ठीक है. एक तरह से ये पार्सल का काम करती है, कोरियर का काम करती है. वेराज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टिग्मा को खुद ही उसको कैच करना पड़ता है, ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स को स्टिक करना पड़ता है क्योंकि विंड है कोई. देन नेक्स्ट पॉइंट इंसेक्ट पॉलिनेशन में, द एंथर्स इनसाइड द फ्लावर वेयर द इंसेक्ट्स हैव टू ब्रश द पास देम, ठीक है. एंथर भी वहीं रहेगा भाई, बट यहाँ पे क्या है, एंथर एक्सपोज्ड आउटसाइड द फ्लावर सो दैट विंड कैन ईजिली ब्लो दी पॉलिन ग्रेन्स. यस, क्यों, क्योंकि जो एंथर है उनको भी एक्सपोज्ड होना ज़रूरी, ताकि विंड उनको लेके जाएं जो पॉलिन ग्रेन्स है. वेराज यहाँ पे तो भाई इंसेक्ट आ ही रही हैं, राइट. देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट इंसेक्ट का, स्टिग्मा यूजुअली स्मॉल, स्टिग्मा स्मॉल रहता है एंड स्टिकी सो दैट पॉलिन ग्रेन्स कैन कैच फ्रॉम द इंसेक्ट बॉडी, ठीक है, इंसेक्ट बॉडी के ऊपर पॉलिन आ जाए. वेराज यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा लार्ज है एंड फेदरी टू कैच दी पॉलिन ग्रेन्स ब्लोइंग इन द विंड. यस, स्टिग्मा को थोड़ा लार्ज होना पड़ता है, थोड़ा लंबा होना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हवा के साथ आपके पॉलिन ग्रेन्स आ रहे हैं वो यहाँ पे स्टिक कर रहे हैं. अगर वो छोटे होंगे तो उड़ जाएंगे, राइट, कवर होंगे तो, बट वो थोड़े लार्ज होते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ होते हैं ताकि वो इजिली स्टिक कर जाएं पॉलिन ग्रेन्स. यस, देन फ्लावर ऑफन स्ट्रॉन्गली सेंटेड. यस, यहाँ पे उनकी खुशबू होती है, ये सिर्फ इस वजह से बच्चे ताकि अट्रैक्ट कर सकें, एक एक इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ. बट यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स में कोई सेंट ही नहीं है, इसी वजह से जो इंसेक्ट हैं अट्रैक्ट नहीं होती हैं. जब इंसेक्ट ही नहीं करेंगी पॉलिनेशन तो कोई और मीडियम होना बहुत ज़रूरी है फिर, तो यहाँ पे विंड काम करेगा उसकी जगह. देन लार्ज स्टिकी और स्पाइकी पॉलिन ग्रेन्स विच स्टिक टू इंसेक्ट, ठीक है. यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स स्टिकी होंगी, लार्ज होंगी, वेराज यहाँ पे कैसी होंगी, लाइट होंगी, ठीक है, स्मूथ होंगी, ताकि वो विंड के साथ अच्छे से उड़ सके और स्टिक कर सकें स्टिग्मा पे आगे जाके. अगर वो लाइट नहीं होंगी, हैवी होंगी या बड़ी होंगी तो उनका जो विंड है वो उसको ईजिली नहीं अपने साथ ले पाएगा, उसको कैरी नहीं कर पाएगा, उसको स्प्रेड नहीं कर पाएगा. ओके, यस, सो दीज आर सम important, very important points regarding insect and wind pollination. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, so yes, make sure
to take a screenshot. Okay. Yes. फिर चलो पॉलिनेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का, द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, ठीक है। पॉलिनेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है, पॉलिनेशन के एजेंट्स पढ़ लिए, पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ लिए, एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, पॉलिनेशन का कंप्लीट कर लिया हमने। अब पॉलिनेशन ही आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा। अभी पॉलिनेशन में क्या देखा हमने कि स्टिग्मा पे, जो फीमेल वाले पार्ट पे आपका जो एंथर है, जो पॉलिन ग्रेन्स है, वो आके स्टिक कर गया है पॉलिनेशन के थ्रू, चाहे वो इंसेक्ट से आया हो या विंड से आया हो, व्हाटसोएवर, बट वो आ गया है। अब आगे इसी के क्या होगा, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे होता है, इसके आगे व्हाट नेक्स्ट आफ्टर द पॉलिनेशन। सो यहाँ पे देखो, ये आपकी ओवरी है, द फीमेल वाली, ये फीमेल पार्ट है, ओके। ये एक फ्लावर है आपका जिसमें मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। तो ये क्या है आपका, दिस इज द मेल पार्ट, यस। तो मेल एंड द फीमेल पार्ट। अब यहाँ पे देखो ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इसके सेंटर में हमने देखा था इसके पहले कि हमने उसको क्रॉस किया था, जब एंथर को हमने बीच से कट किया था तो हमने देखा था व्हाट इज इनसाइड दिस। तो उसके इनसाइड इस तरह से पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे आपके माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। वेर एज ये देखो, ये आपकी ओवरी है, दिस इज दी ओवरी, सेंटर में यहाँ पे इसके ऊपर स्टाइल स्टिग्मा, यही स्टिग्मा पे आके आपका पॉलन ग्रेन स्टिक किया हुआ है, ठीक है, एंड रेस्ट आर दी पार्ट्स, ठीक है। तो अब इन्हीं दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से पढ़ना है, फीमेल वाले को और मेल वाले को। फर्टिलाइजेशन में इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है हमें। सो यस, सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखो पॉलन ग्रेन्स, इनके बारे में। सो यस, इट कंटेन्स द नॉन मोटाइल मेल गैमीट, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, मेल गैमीट होते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये मेल गैमीट कैरी करती हैं। देन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द ड्राइंग आउट बाय आर आउटर वॉल, ठीक है। एक तरह से ये आउटर वॉल इनकी होती है जो कि प्रोटेक्ट करती हैं इनको। देन कैरीड टू द फीमेल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय द विंड और द एनिमल, इंसेक्ट बेसिकली, ठीक है। ये कैरी विंड या फिर कोई इंसेक्ट इनको कैरी करती हैं, फीमेल के पास इन्हें जाना होता है, स्टिग्मा जो पार्ट है उसके पास। तो ये एक स्ट्रक्चर है, वेट, ओके। यस, तो इस तरह से देखो यहाँ पे, ये इस तरह से कुछ हमने थोड़ा जूम किया है उस अपनी इमेज को, पॉलन ग्रेन को अगर हमने तो ये देखो पॉलन ग्रेन्स को हमने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा है। तो हमने देखा है कि इस तरह से होता है कुछ उसमें, यस। तो देखो इस तरह से कुछ होती है उसकी इमेज यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इस तरह से कुछ वो दिखता है हमारे पॉलन ग्रेन्स, काफी लाइट वेट होता है। और ये देखो ये उसके कुछ पार्ट्स हैं हमारे एक पॉलन ग्रेन्स के। आई होप दिस इज विजिबल टू यू, इफ नॉट देन प्लीज इंक्रीज दी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ठीक है। यस, तो ये देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, एक पॉलन सेल है, ठीक है। ये पॉलन सेल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक पॉलन ग्रेन है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो ये जर्म पोर, दी एक्सटर्नल लेयर इस तरह से, ठीक है। फिर ये देखो एक्साइल, ठीक है, एक्साइल, एक्साइल का मतलब आउटसाइड, दिस आउटसाइड। फिर इसी के अंदर ये वाली जो लेयर है इसको बोलेंगे एंटाइल, ठीक है। देन सेंटर में यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। एट द वेरी सेंटर यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है लिक्विड जैसा उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हमने देखा सेल में ये सारे स्ट्रक्चर्स। उसी तरह से ये देखो यहाँ साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस,
ठीक है। देन ये देखो जर्मिनेटिव सेल, ठीक है, ये एक से दूसरी सेल बनेगा, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। देखो अभी हम आगे जब फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो पॉलिन ग्रेन्स हैं जो स्टिक करती हैं स्टिग्मा पे आके, वो क्या करेंगी, वो ग्रो करेंगी, वो फीमेल बॉडी में ही स्टाइल जो है उसका पार्ट फीमेल वाले का, उसी में ग्रो करेंगी, और ग्रो करेंगी और वो कैरी करेंगी मेल सेल को, ठीक है। वो ग्रो करके वो पॉलिन ग्रेन्स ग्रो करेंगी पॉलिन ट्यूब में, ठीक है, ये पॉलिन ट्यूब में ग्रो करेंगी, इस तरह से ये ग्रो करेंगी नीचे की तरफ, और इनमें मेल सेल ये कैरी करेंगी। तो वही यहाँ पे है कि किस तरह से वो ग्रो करती हैं हमारी जो पॉलिन ग्रेन्स है, ठीक है। यस, तो ये पॉलिन ग्रेन्स के बारे में है। अ पॉलिन ग्रेन कंटेन्स अ स्पर्म सेल दैट फर्टिलाइजेज एन एग, ठीक है। देन इट इन फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल सीड इज प्रोड्यूस। सीड क्या है, रिजल्ट है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का। एज आई सेड, द पॉलिन ग्रेन्स ऑफ ईच स्पीशीज display unique sculpting of the pollen wall. Fossilized pollen serve to identify the ancient species, ठीक है। अभी जैसे हम जो रिसर्चर्स हैं, आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा एक्सटेंड एंडेंजर्ड के बारे में, तो कई बार ये भी देखा होगा कि हमने कई बार न्यूज़ में देखा है कि इस प्लांट वैरायटी का जो प्लांट है वो हमें नया मिला है, ठीक है। या फिर हमने ये भी देखा है कि ये प्लांट जो है एक्सटेंड कर गया है, नाउ इट इज़ नो मोर प्रेजेंट। तो ये सब कैसे पता चलता है, ये जो पॉलन है ये एक तरह से आप समझ लो बिकॉज दे कैरी जीन्स, ठीक है, इन देम क्रोमोसोम्स, डीएनए। तो इससे क्या होता है कि जो एंशिएंट प्लांट्स हैं, जो प्लांट एक्सटेंड कर गए हैं, या फिर ये किस पर्टिकुलर वैरायटी के हैं, ये आप पता लगा सकते हो एक पॉलन से, ठीक है, पॉलन से। क्योंकि इनमें क्या होता है, यूनिक पॉलन वॉल होती है हर के पास। जैसे हमारे क्या है, हमारे में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, हमारी बोन्स हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं एज क्या हो सकती है, या ऑल दीज थिंग्स। तो उसी तरह से पॉलन में क्या है, पॉलन जो है उसमें भी जो पॉलन वॉल्स हैं इससे हम पता लगा सकते हैं। देन pollen grains shown here are about 1000 times their actual size। ये देखो इस तरह से pollen grains बहुत छोटी होती हैं, इसको समझ लो हमने इस हद तक जूम किया है कि ये 1000 टाइम्स बढ़ गई हैं, जो इनकी एक्चुअल साइज़ है वो काफ़ी माइन्यूट है, काफ़ी छोटी है, बट इट जस्ट दैट हमने इसको यहाँ पे काफ़ी जूम करके देखा है हमारी pollen को। यस, तो फर्टिलाइजेशन के बारे में जो मैं बोल रही थी आपसे कि किस तरह से होता है, लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे जस्ट पे अटेंशन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे देखो स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा पे आके जो आपकी पॉलन ग्रेन्स है वो आके स्टिक कर गई, क्योंकि स्टिकी होता है, जैसे कि हमने देखा था आपके पॉलिनेशन वाले में। तो यहाँ पे देखो ये पॉलन ग्रेन्स आके स्टिक कर गई स्टिग्मा वाले पार्ट पे। अभी क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन्स ये इस तरह से ग्रो करेंगी। यहाँ पे देखो ये ग्रो कर रही हैं पॉलन ग्रेन्स, ये देखो इस तरह से यहाँ पे ग्रो कर रही हैं पॉलन ट्यूब्स के फॉर्म में, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन्स थी वो अब क्या कर रही है, ग्रो कर रही हैं पॉलन ट्यूब्स के फॉर्म में। कहाँ पे, स्टाइल के अंदर, जो स्टाइल है उसके अंदर ये इस तरह से ग्रो कर रही हैं। और ग्रो क्यों कर रही हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें जाना है यहाँ पे ओव्यूल के अंदर जाना है उन्हें, ठीक है। अब यहाँ से वो डायरेक्टली तो जा नहीं सकती हैं, तो इसी वजह से वो थोड़ा ग्रो बढ़ रही हैं ताकि वो यहाँ तक इजीली पहुँच सकें, ठीक है। और ये देखो एंड में यहाँ पे क्या है, मेल सेल है, ये मेल सेल है। तो देखो पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है और उसके अंदर यहाँ पे देखो एंड में मेल सेल है, ठीक है, जिसको जाना है यहाँ पे, ठीक है। आपके एग सेल के अंदर ये एग सेल क्या है, फीमेल, ठीक है, एग सेल क्या हो गई, फीमेल वाला, ठीक है। और ये वाला क्या है, मेल सेल, और ये मेल और फीमेल सेल का फ्यूजन ही कहलाता है फर्टिलाइजेशन, और यही एक फॉर्म करेगा सीड, ठीक है। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। अभी देखो व्हेन अ पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, यस, so when the pollen grains land on the surface of the stigma it produces a tube,
यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे स्टिग्मा पे आने के बाद पॉलन ग्रेन्स ग्रो कर रही हैं ट्यूब के फॉर्म में, ठीक है। द इनसाइड ऑफ द टिप ऑफ द कंटेन्स मेल सेल, ठीक है। ट्यूब के टिप पे यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ पे, ठीक है, एंड पे क्या है, मेल सेल, दे कैरिंग द मेल सेल एंड दीज ट्यूब्स ग्रो डाउन टू द स्टाइल टू रीच द ओव्यूल्स इन द ओवरी। अब ये देखो ये ट्यूब्स नीचे जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पे जाना है। ओव्यूल कहाँ है? ओवरी के अंदर है, जिसमें क्या है, एग सेल है, तो उनको एग सेल के पास जाना है। एंड इनसाइड ईच ओव्यूल इज द एग सेल, इंपॉर्टेंट, एग सेल फीमेल सेल, ठीक है। तो इनको इसी में जाना है क्योंकि ओव्यूल में क्या है आपका, एग सेल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट ओवर हियर। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू आस्क, ओके। फिर ये देखो ये कुछ स्टेप्स हैं फर्टिलाइजेशन की। ईच पॉलन ग्रेन्स ग्रो अ पॉलन ट्यूब डाउन टू द ओव्यूल, ठीक है। ये देखो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये देखो ये पॉलन ग्रेन्स हैं और ये क्या कर रही हैं, देखो यहाँ पे ग्रो कर रही हैं, ओके। देन वन पॉलन ट्यूब रीचेस टू द ओव्यूल। अब एक पॉलन ट्यूब, काफ़ी सारी स्टिक हो गई हैं, बट एक पॉलन ट्यूब जो है वो रीच करेगा ओव्यूल के अंदर, ठीक है, ओव्यूल में, वेयर अ न्यूक्लियस ऑफ अ मेल सेल जॉइंस विद द न्यूक्लियस इन द फीमेल। यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या है, फीमेल है, एग सेल है, ठीक है, और ये क्या कैरी कर रहे हैं, मेल, जो पॉलन ट्यूब है, राइट। तो इनको मिलना है, ठीक है, यस। तो न्यूक्लियस फ्रॉम दी पॉलन ग्रेन्स, ये सारे जो चीज़ें हैं बेसिकली जो न्यूक्लियस है आपके मेल सेल का, उसको ज्वाइन होना है टू द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल सेल, फ्यूजन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यही तो है, फ्यूजन। सो यस, सो this is what fertilization means, and yes, if you have any confusion regarding this topic or anything else you want to ask, you are free to ask, okay। so ये बहुत ही important है आपका fertilization किस तरह से होता है, तो steps learn कर लेना। पहली step देखो pollination हो गया, यहाँ पे आके stick कर गए, अब क्या होगा, ये pollen grains grow करेंगी, ठीक है, ये pollen grains grow कर रही हैं, ठीक है, जिससे क्या पहुंचेंगी, एग सेल के पास पहुंचेंगी, द फीमेल वाले पार्ट के पास, और वहाँ पहुंचने के बाद ये जो फ्यूजन है मेल और एग सेल का, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट्स रिटन हियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सो मेक श्योर टू जस्ट मेक अ गुड नोट्स आउट ऑफ दिस, ठीक है। सो यस, that's all, we have ended our chapter over here. If you have any question, any confusion regarding this topic, so डू लेट मी नो। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो इसके आगे का होगा, ठीक है। जैसे हमने फ्लावर पढ़ा, ठीक है, फ्लावर के आगे क्या हम पढ़ रहे थे, अभी हमने पढ़ा हाउ रिप्रोडक्शन अकर्स, फर्टिलाइजेशन एंड दी पॉलिनेशन वाला। अब इसके बाद जो रिजल्ट इस चैप्टर में हमें मिला, क्या मिला, सीड, ठीक है। सीड क्या था, एक रिजल्ट था इस चैप्टर का। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी को पढ़ेंगे, सीड के बारे में, सीड का स्ट्रक्चर, सीड भी कई टाइप का होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। बट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस चैप्टर ऑल्सो, बिकॉज आगे वाले चैप्टर के लिए ये चैप्टर भी क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर to just attend all the classes regularly, and if you have any question, any query, just do let me know, okay? I am there for you all the time. So yes, till then just take care, stay safe, stay at your home, study well, make good notes, okay? Thank you.